चीज़ें घूम फिर ली हैं। लोग आते हैं अपनी मर्जी के दौड़े माहिए सुनते हैं यहाँ पर। खूबसूरत पहले ट्रक वगैरह चला करते थे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुन्नी परदेसी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज मुन्नी परदेसी व्लॉग। स्टार्ट करते हैं आज का मज़ेदार व्लॉग। आज हम हैं यहाँ पे हेरिटेज म्यूज़ियम है इस्लामाबाद में, वर्सम म्यूज़ियम। आपको दिखाते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के जो 4 प्रोविंस हैं, सूबे हैं, उनकी मुख्तलिफ सकाफ़त है, मतलब कल्चर है, रहन सहन था लोगों का, जो पहले के लोग थे। अभी तो ज़माना बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, उससे पहले की जो लाइफ थी, लोग किस तरह से गुजर बसर कर रहे थे, वो सब चीज़ें तो आपके साथ शेयर करते हैं। अंदर जाके आप बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं। मैं बज़ाते ख़ुद यहाँ पे पहली दफ़ा आया हूँ, लेकिन सुनी सुनाई बहुत है कि बहुत प्यारी चीज़ें हिस्टोरिकल और कल्चर के हिसाब से। तो अभी सुना है कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की जो सकाफ़त है वो भी यहाँ अंदर जो है कि शिफ्ट कर दी गई है। तो चलते हैं अंदर की जानिब, देखते हैं और फिर आपके साथ भी शेयर करते हैं। पहले ट्रक वगैरह चला करते थे यहाँ पे। यहाँ पर ये बैलगाड़ी है, यहाँ पे घोड़ा गाड़ी है, ऊँट हैं यहाँ पे। ये सब चीज़ें हमारे पाकिस्तान में थी। यहाँ पर ये शायद बोट, ये बड़ी है कश्ती मेरे ख्याल में, या कोई और चीज़ है, अल्लाह बेहतर जानता है। भारत फिर वगैरह अपनी ऐसी हालत में नहीं है। चलते हैं यहाँ से अंदर, वर्सम म्यूज़ियम में अंदर टिकट लेते हैं और उसके बाद जो है कि एंट्री है तो देखते हैं। अब ले रहे हैं यहाँ पर टिकट। कितने का टिकट भाई? 200 एक बंदे का, या 2 टिकट 200। यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ चाइनीज़ लोग आए हैं, उनको प्रोटोकॉल दिए गए तो यहाँ पर ये देखें खूबसूरत कल्चर है, कुछ ढोल ढमक्का, कुछ कवालियाँ वगैरह जो ये लोग यहाँ पे, ये भी पंजाब की सकाफत में आता है, ये यहाँ के लोग। चले चलते हैं अंदर की जान। सिक्योरिटी डिटेक्टर से होते हुए हम अंदर आए। यहाँ पर कुछ बर्तन हैं, ये मेरे ख्याल में सॉल्ट के हैं ना। कुछ जितनी भी आप चीज़ें देखेंगे ये सकाफत है, उसके साथ ये लिंक है। तो ये हर जो प्रोविंस है या हर जो सूबा है, उनमें लोग किस किस किस्म की चीज़ें, किस किस किस्म के ड्रेस, बर्तन और जो भी चीज़ें रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए, बर्तन, ईच एंड एवरीथिंग जो है कि यहाँ पर आपको दिखाते हैं। प्रोटोकॉल वाले लोग हैं यहाँ पर। तो चलते हैं आगे, देखते हैं साथ साथ सारी चीज़ें। ये देखें जनाब, सूफिया दरगाह रूमानी दास्तानें, सूफिया की जो बुज़ुर्गों की दरगाहें हैं, उनका जो है कि इस तरह से मतलब स्ट्रक्चर होता था, ये लोग इस तरह से आते थे, वो चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये दरगाहें भी बनी हुई हैं। अंदर चलते हैं, मतलब मज़ार वगैरह, फिर अंदर उनकी कब्र वगैरह, और उनके जो मुजावर या खलीफे होते थे वहाँ पे, ये लोग किस जगह तरह से आके यहाँ जो है ना वहाँ पर। ये बच्चे हैं छोटे, मतलब ये चीज़ें अभी भी पाकिस्तान में देखने को मुल्तान के अंदर है, ये देखा हुआ है। मुल्तान वैसे भी सूफिया औलिया और बुजुर्गान दीन का शहर माना जाता है। तो ये वहाँ का छोटा स्ट्रक्चर, मतलब अपना पंजाब है ये। हुजरा मीन वेयर ही स्टेज, मतलब इधर वो बैठा करते थे। हाँ, बाहर ये एक सिक्योरिटी वाला बंदा होता था, ये उनका खादिम होता था, खादिम खास है। ये जो मुजावर मैं कह रहा था, ये मुजावर का बेसिकली क्या काम था? कुछ किताबें वगैरह यहाँ पे रखी सफाई करता था। हाँ, तो ये जनाब इन्होंने बनाया अंदर मीनार, और ये कबूतर बैठाया मेरे ख्याल में मस्जिद का व्यू है, तो बैठाया हुआ इन्होंने। हीर रांझा, जो आप कहानियां सुना करते थे, ये यहाँ भी वही है हीर रांझा। ये एक फर्जी कहानी है ये, मतलब इनका कोई सिर्फ मतलब फर्जी की गई है। ठीक है, ये वैसे ज्यादातर पंजाब का कल्चर है यहाँ पे। ये पंजाब, ये देखो जी, ये चीजें तो हमने देखी हैं अपनी जिंदगी में, खासतौर पे ये है चुलाना। हाँ, इसको हमारी जुबान में चुलाना, तंदूरी वो रवायती चूल्हे वगैरह थे, कुआं था यहाँ पे, और इसमें से पानी वगैरह निकाला जाता था। हमारे इलाके में ये चीजें अभी हैं, उस तरह नहीं है जिस तरह पहले थी। फिर यहाँ पे ये महफिल मौसीकी, और जो आपने थोड़ी सी वीडियो के स्टार्ट में भी देखी है, यहाँ ये मलिक साहब चिलम हुक्का अपने साथ रख के बैठे हुए हैं, और ये आगे ढोल की, और ये मतलब मेरे ख्याल में खवातीन की साइड पर जो है ना ढोल की वगैरह का सीन था।
यहाँ पर कुछ बर्तन हैं, ये फोटोहार रीजन है, ये पंजाब दिखाते हैं फोटोहार अभी आपको यहाँ पे। ईरान से पहले उस साइड का थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर असल में अंदर जाना अलाउ नहीं है, और ये भी तकरीबन ये पंजाब की सकाफत है सारी। और मेरे ख्याल में जो बाकी के प्रोविंस है वहाँ भी होगा शायद इसी तरह से, लेकिन हम चूँकि पंजाब से, हमने पंजाब में जो चीज़ें देखी हैं, पंजाब की जो ये देखें, इन चीज़ों में लस्सी वगैरह, मक्खन वगैरह, और ये अभी भी इनमें वो जूता तैयार किया जाता था। ये मेरे ख्याल में वो पानी के लिए है, चमड़े का बनाते थे वो लोग। ये देखिए, ये सारी बाबा जी मान ही लगना अगली गर्मी चढ़े सब। ये सून से केसर के अवान है जी, ये अवानों की अच्छा अच्छा, ये उनकी अपनी सकाफत है। अवानों की सकाफत है। सून केसर के जो लोग देख रहे हैं, सून से केसर के जो भी अवान देख रहे हैं, हमारे सब अवान जो भी देख इतने जनाब सर्दियां में जड़ा ना कावा शावा है, सारी जबरदस्त सिस्टम है, अंगारों के ऊपर बनाए जाते थे। और ये बहुत चीजें अभी हमें मिलती है ना कहीं कहीं से, वो जो मटका बिरयानी और ये चीजें जो मशहूर है वो पहले यही हुआ करती थी। ब्रांड आजकल जो है ना वो ब्रांड बन चुके हुए हैं। ये बेसिकली जो पंजाब और पोटोहार है उसकी जो सकाफत वगैरह वो शेयर कीजिए। अभी जनाब हम पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से होते हुए चलते हैं आगे। ये ईरान की सकाफत है, यहाँ पे चलते हैं अंदर की जानिब। और ये चीज़ें हमारे लिए न्यू हैं क्योंकि हमने ईरान को विजिट नहीं किया, तो ये चीज़ें जिन जिन लोगों ने देखी हुई हैं वो खुद शेयर करेंगे। यहाँ पर तो ईरान की तारीख लिखी हुई है, ये देखें, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं से, क्योंकि ईरान भी एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ पर ये देखेंगे इस सकाफत में जो जो चीज़ें हैं यहाँ पर मैप किया गया है, ये चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। भी आप हुंजा में दाखिल हो चुके। ईरान से सकाफती राब्ता, अच्छा ईरान से भी पाकिस्तान का सकाफती राब्ता है ना, क्योंकि ईरान पाकिस्तान के वहाँ में हमसाया ममालिक में आता है, तो फिर ये चीज़ें या कुछ चीज़ें वहाँ से इन्होंने काफी हुंजा पहुँच चुके हैं अभी। ये हुंजा जी सकाफत, हुंजा तो पाकिस्तान में नहीं है। हुंजा, हाँ हुंजा तो पाकिस्तान, फिर बाहर ईरान का बोर्ड दिखा के अंदर पाकिस्तान की चीज़ें दिखा रहे हैं हम, छोटे छोटे पोर्शन। अच्छा अच्छा, ये हज़ारा बरादरी बलोचिस्तान का एक मस्कन है। यहाँ पे देखिए बलोची जिंदगी है। मैं अभी तक बलोचिस्तान, इधर आ जाए, कागान ले चलते हैं आपको, उसके बाद कश्मीर चलेंगे। अच्छा अभी कागान हम जा रहे हैं जनाब। ये देखिए इंडस कोहिस्तान कागान, कागान की जो वैली है वो तो बहुत ठंड होती है, यहाँ पर तो मतलब इतनी ठंड नहीं है। यहाँ पे आप कागान के लोग जो है ना काफी हेल्दी वेल्दी होते हैं। मेरे ख्याल में फ्रूट काफी मिकदार में वहाँ पे पाया जाता है। क्या ख्याल है आपका? ये देखिए उनका कल्चर, ये तकरीबन ऐसे लगता है ना जिस तरह हमारे अपने गाँव का जो कल्चर है। देहात पाकिस्तान में कहीं भी है तो उनका कल्चर तो मिलता जुलता है। हाँ ऐसा ही है। ये देखें ये दाज माज में सोफे शोफे मिलते थे जहेज में, ये पुराना है। ये जी जनाब, अगर आप पहले दौर में अमीर होते थे तो आपका ये जहेज होता था। और ख़ास तौर पे ये चक्की हमारे घरों में भी रही है और शायद अभी तक भी पड़ी होगी मेरे ननिहाल वाली साइड पे। कश्मीर चलते हैं पहले और उसके बाद जनाब हम तुर्की की सकाफत की जाते हैं। कश्मीर और कराक्रम, ये कराक्रम तो कहीं चाइना के नज़दीक है, बल्तिस्तान की थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है, आप जल्दी से जो है कि पढ़ सकते हैं लेकिन पॉज करके। तो अभी ये जो ट्रकों वाला फैशन है ये मैंने समझा KPK वालों का है, बहुत खूबसूरत लगता है। ये सिंध वाले लोगों के अंदर भी ज़्यादातर है। और बहुत खूबसूरत भी लगता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगाते हैं। हाँ ये जो होटल होता है ना, इसकी एक चीज़ बहुत मजे की, जो भी चीज़ बनती है ना फ्रेश, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जितने भी ब्रांडेड होटल्स हैं ना उनसे बेहतर है कि आप किसी ट्रक वाली होटल पे जाके खाना खाए, कम से कम फ्रेश मिलेगा आपको। हाँ चाय बहुत अच्छी होती है वाकई। ये बल्तिस्तान जो है ना, अब वहाँ के इलाके का कल्चर और जो जो चीज़ें उनके यूज़ में थी, और इस आगे जो है कि ये ट्रेडिशनल कैलीग्राफी है, और ये सब कुछ जो है कि हाथों से लिखा गया, ये कंप्यूटराइज नहीं है, ये हाथों से लिखा, बहुत कैलीग्राफी। हमारे पाकिस्तान में वैसे भी जो पेंटर लोग हैं ना कैलीग्राफी कर रहे हैं,
कैलीग्राफी में पाकिस्तानी अवाम जो है ना बहुत आगे है। ये सब कुछ जो है ना हाथों से ये चीज़ हमने देखी है बहुत ज़्यादा। हमारे उधर एक इलाका है लावा, बेसिकली हमारी तहसील है, वहाँ पर ये अभी भी बहुत ज़्यादा है। और वहाँ की ये जो जूता है, ये कुस्सा है, ये खेड़ है, जो भी इसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जो है कि मशहूर है। आगे ये सब कैलीग्राफी का पोर्शन है। यहाँ पर कश्मीर की थोड़ी सी सकाफत है आपके सामने। कश्मीरी लोग, उनका ड्रेस, उनके बर्तन, जो जो चीज़ें वो रोज़मर्रा यूज़ करते हैं। आगे है नुमाइशी हाल है, लोग मौसीकी का वर्ष है। यहाँ पर नुमाइश कीजिए बेहतरीन तरीके से। यहाँ से हम लेते हैं स्टार्ट फैज़ बलोच साहब जना। ये चीज़ अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये फैज़ बलोच कौन है भाई? तो आसान फैज़ बलोच ने तंबोरा की धुन पर अपने लोग नगमों से, ये कोई सिंगर है शायद फैज़ बलोच। और ये आगे आप देखते जाएं, इनके नाम लिखे हुए हैं साथ साथ कौन रखा है। ये हमारे पैदा होने से पहले के हैं जाना दी। और कहीं कहीं कुछ कुछ ऐसे हैं जिनको हमने किताबों में पढ़ा है। तो यहाँ पर ये बर्तन वगैरह हैं जो वो रोजमर्रा की जिंदगी। और ये बर्तन तो नहीं, ये तो ढोल है। ये मैं मुझे लगा ना, नहीं ये तो बर्तन में आ जाता है ना। ये चिमटा है ऊपर, ये वो बाजारों के, ओ सॉरी, उनके मजावर वगैरह जो है ना। यहाँ जो है ना लिंकेज है सेंट्रल एशिया की। उससे पहले हम तुर्की की तरफ चलते हैं। तुर्की यहाँ पर है, तुर्की की तरफ चलते हैं। तुर्की का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है ना वो, सॉरी, कल्चर जो है वो हम शेयर करते हैं अपने लोगों के साथ। तुर्की के लोग मेरे काफ़ी दोस्त हैं, उनसे मैं मिला हुआ हूँ। और तुर्की भी क्योंकि एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री है। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। और बहुत अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानी अवाम किसी चीज़ को हाथ लगा नहीं रही, क्योंकि चीज़ें उसी तरह अपनी हालत में पड़ी हैं। पाकिस्तान और तुर्की का ऊपर फ्लैग है। अभी जनाब सेंट्रल एशिया की जानिब बढ़ते हैं। सेंट्रल एशिया का जो कल्चर है, ये सकाफत है, मेरे कैमरे से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ ख़वातीन के कपड़े हैं। ये तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान के मेरे दोस्त हैं, काज़ाकिस्तान के भी हैं। और ये मेरे ख्याल में अभी इन्होंने ये सारी इन दिनों की बात है। ये भी पुराना है सेटअप। पाकिस्तान है, देखिए सेंट्रल एशिया की जितनी भी स्टेट्स हैं ये रशिया से अलग हुए हैं सारे। माइंड योर हेड डॉक्टर साहब। तो ये आगे कौन सा एरिया है? हम वहीं आ गए दोबारा से। अच्छा, ये अपना पाकिस्तान शुरू हो गया दोबारा। ये पख्तूनख्वा है। ये देखें जी, भाई सब चाय लेके आ रहे हैं, पकड़ लें आप। यहाँ पर कुछ छोटी चेयर्स हैं, बड़ी चेयर्स हैं, बेड वगैरह हैं, सोफे वगैरह हैं। इनको हमारी ज़बान में पीढ़ी बोलते थे। डॉक्टर साहब इसको उर्दू में क्या कहते हैं? छोटी करी, स्मॉल चेयर है। और ये हाथों के साथ बनाई जाती थी, जो कि मेरे दादा भी बना लेते हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। स्ट्रक्चर के लिए वो मखसूस लोग हैं, बुनाई वगैरह वो कर लेते हैं। ये सवात हज़ारा और कुछी, ये कौन सा इलाका है? कुछी है, कच्ची है। सिकंदर आजम ने अरसा के सल्तनत मौजूदा हज़ारा को फतह किया। यहाँ की तारीख तुर्क, मुगल, कश्मीरी, मुस्लिम, सिख और अंग्रेजी असरात से पहुँचे हैं। ये देखें आगे, ये कुछ झूले वगैरह हैं, इसी तरह चेयर्स वगैरह हैं, बर्तन वगैरह हैं, मर्तबान हैं। ये देखें ना, ये चीज़ें मैंने नहीं देखी पाकिस्तान में पहले। हालांकि ये देखें, ये जो 90s के लोग हैं उन्होंने इन चीज़ों को देखा है, प्रैक्टिकली तौर पे देखा हुआ है। हाँ, हमने ये एंजॉय किया है, इसको पगूड़ा कहते हैं। आगे ये कैलीग्राफी मार्बल और संगमरमर, ये चीज़ें यहाँ पर, और ये हाथों से कुंदा की गई हैं सारी, राइट। बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है यार, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। आए यहाँ पे अपनी फैमिलीज के साथ हैं, बच्चों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं।
यहाँ पर भी ये संगमरमर और पत्थर है। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के इम्पोर्ट किए हुए हैं, पाकिस्तान के। ये मुल्तान में है जी, ब्लू पॉटरी मुल्तान हाला। ये देखें ब्लू कलर है इसका, तो शायद इसी वजह से सीधा पत्थर होगा। ये जो भी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे लिए नहीं है, आप लोगों ने। कबीले कैलाश में हम आ चुके हैं इस वक्त, जो कि हमने कहानियों में पढ़ा था। लकड़ी का काम देखें यहाँ पे, ये चिन्यूट का शायद, आई थिंक ये तो मेरे ख्याल में कोई सुनार वाला काम है, गोल्ड स्मिथ वाला, कुरान पाक के लिए ये बनाई गई है। अच्छा है, काफ़ी बहुत ज़बरदस्त है। कबीले कैलाश में आ गए हम। ये लोग, इनकी कोई क्या स्टोरी है आपको पता है? अच्छा अच्छा है, काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। ज्वेलरी है जो वो वहाँ पे मुख्तलिफ पत्थर से बनी हुई पहना करते थे, देखें। और आगे क्या है जी? खैबर पख्तूनख्वा, KPK में आ चुके हैं। पेशावर वैसा ही है जैसा आज देख रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले व्लॉग में, आपने भी इंजॉय किया होगा पेशावर को। क्या ख्याल है आपका? पेशावर जो है ना, जो उनकी रवायती चीज़ें उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। उनके ज़ेवरात वगैरह हैं पड़े, यहाँ पर बर्तन हैं। तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। जो न्यू जनरेशन है वो आकर देखते हैं कि हमारे पुराने लोगों की सकाफत क्या थी यहाँ पर। हाँ जी, ये मटका पड़ा हुआ है और इसमें भी मटका बिरयानी बनती है। ये देखिए उनके जूते वगैरह और टोपियाँ, ये ऊँट वगैरह। साहिर साहब, सिंध के हवाले से कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। अच्छा चलो हम सिंध की तरफ चलते हैं। अभी इसका फ्रंट व्यू है, ये ऊँट है और ऊँट के साथ ये क्या है? गद्दा है, खच्चर है, ये घोड़ा है मेरे, रेशम लाने वाले। ये रेशम कहाँ से आया करता था पहले? मैंने भी इसकी कुछ स्टोरी वगैरह सुनी थी। काफ़ी लोग जो है कि ये काफ़ी मुशक्कत वाला काम था। अच्छा, ये चीज़ें बनाई भी रेशम से गई हैं सारी, रेशमी धागे से। क्या है यार, बड़ा ज़बरदस्त। ये रेशम की टोपियाँ, ये मकरान का एरिया है। मकरान के लोगों के रहन सहन और उनकी सकाफत, जो जिस एरिया के लोग हैं ना, वो अगर इस चीज़ को देख रहे हैं तो स्टेट करेंगे। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से है और बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए लोगों के साथ यार, बहुत मतलब अच्छी चीज़। ये भी थरपारकर सिंध की कुछ तस्वीर हैं, देखें। बलूचिस्तान और सिंध को मेरे ख्याल में उन्होंने मिक्स किया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए कश्ती, चेहरे वगैरह भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। ऊँट है ज़बरदस्त, थरपारकर। लोग आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, जो चीज़ें उन्होंने अपने बचपन में देखी हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। ये मिट्टी के बर्तन वगैरह हैं यहाँ पर, ऐसे लगता है जैसे इंसान बैठे हुए हैं अंदर। ये वादी सिंध की कदीम तहजीब का तसलसल है यहाँ पर। बैलगाड़ी ये सिंध में आज भी इस्तेमाल होता है, और ये चीज़ मैंने यहाँ से पढ़ कर आपको बताई है। आगे मेरे सामने ये कोई भगवान शगवान है, क्योंकि मिनॉरिटीज़ भी हैं पाकिस्तान में, उनके भी अपने रिलीजन से, बस रिलीजन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो उनके रिलीजन के हवाले से भी कुछ चीज़ें यहाँ पर क्या मेंशन की गई हैं। यहाँ पर द लैंड ऑफ विजडम के हवाले से कुछ पिक्चर्स हैं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और बाकी के लोग हैं। जैसे मेरे ख्याल में मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री बनी हुई है, तो उनको मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ। यहाँ पे इनके बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, होटल वगैरह, ग्लास वगैरह, जो जो चीज़ें ये यूज़ करते थे डेली लाइफ। तो नक्श नगारी का काम हो रहा है यहाँ पर भी। तो इस तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ इस्लामिक फोर्थ पीरियड ऑफ पोट्री है। खूबसूरत बर्तन, बहुत खूबसूरत, हैंडमेड है ये सारी चीज़ें, हैंडमेड है और बहुत प्यारी लग रही हैं। आज के दौर में ये चीज़ें नहीं है, बहुत कम है। ये इसकी फ्रंट जो है कि एंट्रेंस है,
ये बाबा जी बैठे हैं, डॉक्टर साहब को काम था इनसे। हाँ की काम नहीं ना नाल, आपका इनसे कोई काम था? कोई काम है इनसे आपका? अच्छा, इनके हाथ बांधे हुए हैं। ये साथ लिखा हुआ है इनके, ये पंजाबी वुमेन इंस्टीट्यूट बटर मिल्क का, वही लस्सी वाला। ये चीज हमने बहुत ज्यादा देखी है। ये देखें, जानवर हिरन है मेरे ख्याल में, ये बकरी है, उसको सर पे रखा हुआ है उसने, कंधे पे सॉरी। ये ना, ये हमारे अभी भी है इलाके में जहाँ पे पानी वगैरह कम है। देखें जी, यहाँ पर लोग आते हैं अपनी मर्जी के दौड़े माइये सुनते हैं यहाँ पर। ये खूबसूरत इसका बाहर का व्यू है आउटसाइड। यहाँ पे असल में कुछ फॉरेनर जो है कि गेस्ट आए हुए हैं, जिस वजह से यहाँ पे ये प्रोटोकॉल है, आपको देख लेंगे गवर्नमेंट की गाड़ियाँ वगैरह। डॉक्टर साहब, ये जो बाहर है ना, ये पंजाब का कल्चर है। ये जो बाबा जी बैठे हुए हैं ना, ये चीज है हमारे उधर गाँव में। हाँ, ये लालटेन वगैरह। ये वीडियो ना जो हमारे बुजुर्ग हजरात है ना, उनको बड़ी पसंद आने वाली है। ये बाबा जी कह रहे हैं अंदर आना मना है, इनको डर है कि कोई इनकी जो हुक्का है उसमें से कोई सेब वगैरह ना ले ले। ये चीज, हाँ ये भी यूज किया है ना वो, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है इनमें, थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ ये भी कुआं है, वो भी कुआं है शायद, नहीं या ये वो शायद वो जो चारा काटने वाली मशीन होती है। हाँ तो ये चलता है आगे से। अच्छा, उसका सर्कल इसके साथ है। ये है हमारे उधर गाँव में। ये जनाब यहाँ का व्यू हमने आपके साथ शेयर किया, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। हमें हेरिटेज म्यूजियम लोक विरसा, आप लोगों ने बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी यहाँ की। ये यहाँ पर इसका फ्लोर प्लान है लोक विरसा का, एंट्रेंस है, गेट वगैरह हैं, और अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ सारी। इसकी लोकेशन जो है वो आपके साथ शेयर कर दी। साहब बहुत मज़ा है यहाँ पे आके, शुक्र है आपकी आज छुट्टी थी, हमने इतनी चीज़ें घूम फिर ली हैं। तो ये जैसे कि बाबा जी मना कर रहे हैं कि अंदर नहीं आना, तो मे भी ये थोड़ी देर तक मना कर दें कि वीडियो भी बंद कर दो। इससे अच्छा है कि हम पहले ही वीडियो जो है कि यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।